प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 10वें सबक में मशरूबात के बारे में। मशरूबात यानी कि पीने की चीज़। मशरूब ये शरबत लफ्ज़ पर से बना है, यानी पीने की चीज़। तो सबसे पहले है चाय। तो चाय के पत्तों को तोड़कर पत्ती को बारीक बनाकर उसे चाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चीन के बाद भारत चाय की पैदावार में सबसे आगे है, यानी सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? चीन में होती है, उसके बाद भारत में होती है। तो श्रीलंका, चीन और भारत चाय की बरामद करने वाले ये ख़ास मुल्क हैं। चाय की खेती के लिए पानी आसानी से बह जाए ऐसी ढलान वाली ज़मीन होनी चाहिए। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत और 200 सम तक की बारिश साल भर वक्फे से बरसती रहना ज़रूरी है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में होती है। असम के बाद मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाकों में होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम और मगरबी बंगाल में होती है। असम और मगरबी बंगाल मुल्क की 75% चाय की पैदावार करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी की खेती के लिए पहाड़ी ढलान वाली ज़मीन होनी चाहिए। उसके पौधों पर सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए किसी बड़े दरख्त की छांव में उसके पौधों को उगाया जाता है। कॉफ़ी की खेती के लिए 150 से 200 सम जितनी बारिश की ज़रूरत होती है। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत और पहाड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। उसके बाद केरल, तमिलनाडु में कॉफ़ी की पैदावार ज़्यादा होती है। तो कर्नाटक का कुर्ग इलाके में कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। कॉफ़ी के फलों को इकट्ठा करके उसमें से बीज निकाल कर उन्हें पीस कर कॉफ़ी तैयार की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कोको। तो कोको के दरख्त होते हैं, उसके दरख्तों के फलों में से बीज निकालकर कोको तैयार किया जाता है। कोको एक मशरूब है, यानी कोको को भी पीते हैं। कोको से चॉकलेट बनाई जाती है। तो कोको के लिए गर्म मरतूब आबो हवा और ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। अफ्रीका के मुल्कों में कोको की पैदावार ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कोको केरल में होता है। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाके में भी कोको की खेती की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे नकद फसलें, जिसमें सबसे पहला है कपास। तो नकद फसलें यानी ऐसी फसलें जिन्हें बेचकर ज़्यादा पैसे हासिल होते हों। तो कपास के बारे में देखेंगे। कपास जो है वो खरीफ की फ़सल है, यानी कि बारिश के मौसम की फ़सल है। तो पूरी दुनिया में भारत कपास की पैदावार और बरामद करने में दूसरे नंबर पर है। कपास के पौधों के ज़रिए रुई की पैदावार हासिल होती है और ये रुई भारत में सफ़ेद सोना कहलाती है। इसके अलावा कपास का तेल खाने के तेल के तौर पर किया जाता है और कपास में से जो उसका खोल निकलता है, यानी उस ऊपर का जो छिलका निकलता है, उसका इस्तेमाल मवेशियों को चारे के तौर पर दिया जाता है। तो कपास की खेती के लिए काली ज़मीन होनी चाहिए। गर्म मरतूब आबो हवा, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत और 30 से 70 सम बारिश की ज़रूरत होती है। कपास की जो फसल होती है वो 6 से 8 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से कपास की फसल को नुकसान पहुंचता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास की खेती गुजरात में होती है। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और ओडिशा में कपास की पैदावार ज़्यादा होती है। इसके अलावा गुजरात, पूरे भारत में गुजरात कपास की पैदावार में अव्वल नंबर पर है। गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना,
भरूच, सूरत जैसे ज़िलों में कपास की पैदावार ज़्यादा होती है। उसके बाद देखेंगे गन्ने की फसल के बारे में। तो गन्ना भारत की एक ख़ास पैदावार है और गन्ने की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पैदावार में ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने की जो पैदावार होती है वो ब्राज़ील में होती है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो गन्ने से शक्कर, गुड़, मिश्री वगैरह बनाया जाता है। गन्ने की खेती के लिए काली ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन, गर्म मरतूब आबो हवा, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत, 75 से 100 सम जितनी बारिश की ज़रूरत होती है। कम बारिश के इलाकों में सिंचाई के ज़रिए ये फसल उगाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। तो गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन शक्कर की पैदावार सबसे ज़्यादा पूरे भारत में महाराष्ट्र में होती है। इसके अलावा गुजरात में, जनूबी गुजरात और सौराष्ट्र में भी गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है। उसके बाद देखेंगे जूट, पटसन जिसे कहते हैं। तो जूट की पैदावार में भारत अव्वल नंबर पर है। जूट के रेशों को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। 1 मार्क्स के लिए सवाल आता है जूट के रेशों को क्या कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो जूट की फसल के लिए नदियों के करीब से मिलने वाली ज़रख़ेज़ ज़मीन, गर्म मरतूब आबो हवा, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत और 100 सम से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती, पटसन की खेती मगरबी बंगाल में होती है। उसके बाद असम, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी जूट की पैदावार ज़्यादा होती है। तो जूट में से कई सारी चीज़ें बनती है, जैसे कंतान, डोरी, थैले, चटाई, जूते वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तंबाकू की फसल। तो तंबाकू की फसल खरीफ की फसल है, यानी बारिश के मौसम की फसल है। तंबाकू की फसल के लिए रेतीली ज़मीन, 20 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत और 100 सम जितनी बारिश की ज़रूरत होती है। चीन, ब्राज़ील, भारत और अमेरिका, ये 4 मुल्क तंबाकू की खेती करने और बरामद करने वाले मुल्क हैं। भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू गुजरात में होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में तंबाकू की खेती ज़्यादा होती है। गुजरात में चरोतर के इलाके में तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा आनंद, मेहसाना, वडोदरा और पंचमहाल के इलाके में भी तंबाकू की खेती ज़्यादा होती है। भारत में बीड़ी तंबाकू की पैदावार का कुल 80% हिस्सा गुजरात से हासिल होता है। तंबाकू का इस्तेमाल गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह बनाने में होता है। तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक है और सबसे पहले तंबाकू और गुटखा पर पाबंदी लगाने वाला सूबा, पाबंदी लगाने वाली रियासत सिक्किम रियासत है। उसके बाद देखेंगे रबर। तो येस्टिस्क नस्ल के रबर के दरख्त में से झरने वाले दूध में से रबर तैयार होता है। रबर के दरख्तों से दूध इकट्ठा किए गए दूध में इलेक्ट्रिक एसिड मिलाकर उसे धीमी आंच पर गर्म करके रबर बनाया जाता है। तो रबर का इस्तेमाल टायर और ट्यूब जैसी चीज़ें बनाने में किया जाता है। गर्म और मरतूब आबो हवा, बहुत ज़्यादा बारिश के इलाकों में रबर के दरख्त के बाग लगाकर उसकी खेती की जाती है। दुनिया में मलाया मुल्क है जो रबर की पैदावार में अव्वल नंबर पर है। भारत में केरल में सबसे ज़्यादा रबर के बाग हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा में भी रबर की पैदावार होती है। उसके बाद देखेंगे अद्वियाती और मसालों की फसल। तो भारत में
ज़ीरा, सौंफ, इसबगुल की पैदावार में गुजरात पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। इसके अलावा धनिया, मेथी, राई, अजवाइन की पैदावार और बरामद में भारत अव्वल नंबर पर है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा ये मसाले होते हैं। इसके अलावा दुनिया के कुल मसाले की पैदावार में भारत का तकरीबन 35% हिस्सा है। भारत में काली मिर्च, दालचीनी, लौंग वगैरह की मांग दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा गुजरात में अश्वगंधा, तुलसी, सोनामुखी, सफ़ेद मूसल, कुंवरपाठा जैसी दवाओं की फसलों की पैदावार होती है। इसके अलावा खुशबू की खेती में पुदीना, मेंथोल, पाम रोज़ा और लेमन ग्रास का शुमार होता है। उसके बाद देखेंगे फल, सब्ज़ी और फूलों की खेती। तो दुनिया में फलों की पैदावार में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी चीन फलों की पैदावार में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। तो भारत में केले, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती, नारंगी वगैरह की खेती की जाती है। केले की पैदावार तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है। सेब की पैदावार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होती है और अंगूर की पैदावार उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु जैसी रियासतों में होती है। इसके अलावा भारत में अंगूर की पैदावार की जो मांग ज़्यादा है, इसलिए भारत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से अंगूर दरामद करता है, यानी कि मंगवाता है। इसके अलावा भारत में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों की खेती की जाती है। फूलों की भी खेती की जाती है। फूलों में गुलाब, जूई, मोगरा, गुलगोटा वगैरह की खेती की जाती है। इस तरह भारत में मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें हासिल की जाती हैं। अब इसके आगे का जो सबक है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।